नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक भास्वती भाग 2 का पहला पाठ अनुशासनम के अतिरिक्त प्रश्नोत्तर जो आपके प्रश्न पत्र में आएंगे, जैसे पठित अवबोधन के अंतर्गत प्रश्नोत्तर छांटने, शुद्ध भावार्थ, सार्थक मिलान करना, उचित अर्थ का चयन करना व संधि का अभ्यास करेंगे। यह पहले पाठ की भाग 2 वीडियो है। भाग 1 में हमने पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझा था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब देखते हैं पाठ। प्रश्नोत्तर छांटने के लिए सबसे पहले आपको पाठ की हिंदी समझना जरूरी है। एक बार जल्दी से हिंदी देख लेते हैं। वेदम अनुच्च आचार्यो अंत्यवासिनम अनुशासति। वेदम वेद पढ़ाकर, अनुच्च पढ़ाकर, आचार्य अंत्यवासिनम अपने शिष्य को अनुशासति उपदेश देता है। क्या उपदेश देता है? सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मम चरह, धर्म का पालन करो। स्वाध्यायात माँ प्रमदः, स्वाध्यायात जमा माँ, स्वाध्याय से माँ मत प्रमदः आलस करो, अपने आप स्वयं अध्ययन करने से आलस मत करो। आचार्याय, आचार्य के लिए प्रियम धनम आहृत्य, प्यारा धन लाकर, प्रजातंतुम, प्रजा की परंपरा को माँ व्यवच्छेदसी ही मत तोड़ो, अर्थात वंश परंपरा को आगे बढ़ाओ। सत्यान न प्रमदितव्यम, सत्यात जमाने, सत्य से आलस मत करो। धर्मान न प्रमदितव्यम, धर्मात जमा न, धर्म से आलस मत करो, धर्म के कार्य करने से आलस मत करो। कुशलान न, कुशलात जमा न, प्रमदितव्यम, कुशल कार्यों से भी कुशलता के लिए, अपने कुशलता के लिए आलस मत करो। भूत्यई न प्रमदितव्यम, भूत्यई प्राणियों की भलाई के लिए आलस नहीं करना, कि प्राणियों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय स्वयं पढ़ने से, स्वयं अध्ययन करने से और उपदेश से आलस नहीं करना चाहिए। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवताओं और पितरों के कार्य से आलस नहीं करना चाहिए। मातृदेवो भव, माता देवता बने, माता को देवता जानो। पितृदेवो भव, पिता को देवता जानो। आचार्यो देवो भव, आचार्य को देवता जानो, कि देवता के समान इन सब का सम्मान करो। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है जानो। यान्य अनवद्यानि कर्माणि, यानी जमा अनवद्यानि, यानी जो, अनवद्यानि अनिंदनीय कर्माणि काम है, तानि सेवितव्यानि, उनका पालन करना चाहिए। नो इतराणि, दूसरों का नहीं। यान्य अस्माकं सुचरितानि तानि तवोपास्यानि, यानी जमा अस्माकं सुचरितानि, जो हमारे सुचरितानि अच्छे चरित्र वाले महान पुरुष व्यक्ति हैं, तानि त्वयो उपास्यानि, उनका त्वयो तुम्हारे द्वारा उपास्यानि सम्मान करना चाहिए। नो इतराणि, दूसरों का नहीं। अथ यदि ते, इसके पश्चात अगर वे, ते तुम्हारी कर्म विचिकित्सा, कर्म के बारे में शंका कि काम गलत है या ठीक है, वह हो वृत्तिज विचिकित्सा वाचात, या आचरण के बारे में शंका हो कि है आचरण गलत है या ठीक है। ये जो तत्र ब्राह्मण, वे जो वहाँ ब्राह्मण, समर्षिन है, जो ब्राह्मण विचारवान हैं, विचारशील हैं। आयुक्ता, युक्ता, युक्ता आयुक्ता, युक्ता ज्ञानपूर्ण, आयुक्ता स्वतंत्र फैसला करने वाले, अलुक्षा कोमल हृदय वाले, धर्म कामा, धार्मिक कामों में लगे रहने वाले शु हो। यथा ते, जैसा वे, तत्र वर्तिरन, वे वैसा व्यवहार करे, तथा तत्र वर्ति था, वैसा ही वहाँ तुम्हें आचरण व्यवहार करना है। एषः आदेशः, एषः आदेशः, यह आदेश है। एषः, यही उपदेश है, यही उपदेश है, यही शिक्षा है। ऐसा वेदोपनिषद, यही वेद और उपनिषद का ज्ञान का, वेदों के ज्ञान का सार है। एतत् अनुशासन, यही अनुशासन है।
एवं उपासितव्यम, एवं उपासितव्यम, इसकी ही उपासना करने योग्य है। एवं चेत उपास्यम, ऐसी ही उपासना करनी है। अब प्रश्नोत्तर छांटने का अभ्यास करेंगे। पहला भाग, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दे। जब एक पद में उत्तर मांगा है तो एक पद में ही लिखना है। यहाँ विद्यार्थी क्या करते हैं, पूर्ण वाक्य में लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। पहला भाग, कम अनुच्चाचार्य अंतेवासिनम अनुशासति। ये पंक्ति जो आपके प्रश्न की है वह पंक्ति वहाँ आप ढूंढेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये वाली पंक्ति है जो आपके क्वेश्चन में नहीं है। क्या नहीं है, वेदम, कम, कम की जगह क्या आएगा, वेदम, वेदम अनुच्चय। वेद पढ़ाकर आचार्य अपने शिष्य को उपदेश देता है। दूसरा भाग, कम माँ व्यवच्छेदसी, ये पंक्ति ढूंढेंगे। कम माँ व्यवच्छेदसी, पंक्ति कहाँ है, माँ व्यवच्छेदसी। तो कम किसको, कम प्रजातन, तुम प्रजा की परंपरा को ना तोड़ो, खंडित मत करो। दूसरा भाग, पूर्ण वाक्य ने उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दें। पहला भाग, कस्य ही न प्रमदितव्यम, किससे आलस नहीं करना चाहिए। तो ये पंक्ति ढूंढेंगे, कस्य ही क्या जाएगा, भूत्य ही न प्रमदितव्यम, ये पूरी पंक्ति आ जाएगी। अगला भाग, ब्राह्मणाः कीदृशाः शुः, ब्राह्मण कैसे हों, तो कैसे हैं ब्राह्मण, ब्राह्मणों वाली पंक्ति ढूंढेंगे। ब्राह्मणाः सम्मर्शिन युक्ता युक्ताः लुक्षा धर्म कामाः स्युः, यहाँ तक आ जाएगा। ये पूरी पंक्ति उत्तर होगी। तीसरा भाग, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दें। पहला भाग, न इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, न के लिए यहाँ कौन सा पद प्रयोग किया गया है, तो न मना करने के लिए, नहीं के लिए क्या प्रयोग किया गया है, शब्द माँ, क्या आ जाएगा उत्तर, माँ। दूसरा भाग, मातृदेवो भाव अत्र क्रियापदम किम, माता देवता बने, माता को देवता जानो, तो इसमें क्रियापद क्या है, भाव, क्या होगा उत्तर, भाव। तीसरा भाग, ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः अनयोः पदयोः विशेषण पद किम, विशेषण पद पूछा गया है तो विशेषण क्या होता है, विशेष होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, और जो विशेषता बताई जाए वह विशेषण है। तो किसकी विशेषता है यहाँ, ब्राह्मण की, और क्या विशेषता है, सम्मर्शिन है, विचारवान, सम्मर्शिन है, विशेषण पद है। चौथा भाग, कुचरितानि इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, कुचरितानि बुरी चरित्र वाले, इसके लिए क्या विलोम पद प्रयोग किया गया है, तो कुचरितानि का विलोम पद क्या आ जाएगा, अच्छे, कुचरितानि बुरा चरित्र, तो विपरीत क्या होगा, अच्छा चरित्र वाले, तो सुचरितानि, क्या आ जाएगा, सुचरितानि। ये इसके उत्तर हैं, आप लिख सकते हैं। अभी एक प्रश्नोत्तर का एक और अभ्यास होगा। पहला, एक पदेन उत्तरत, अनवद्यानि कानि, अनवद्यानि अनिंदनीय काम कौन से हैं, तो कौन से हैं, अनिंदानी वाला देखेंगे। अनिंदानी क्या है, तो कर्माणी, अनिंदानी जो निंदा के योग्य नहीं है, तो क्या है वे, कर्माणी, काम। दूसरा भाग, यदि ते का स्यात्, यदि ते का स्यात्, तो ये पंक्ति ढूंढेंगे, यदि ते का स्यात्, यदि ते क्या जाएगा, कर्म विचिकित्सा, कर्म के बारे में शंका, कर्म विचिकित्सा। दूसरा भाग, पूर्ण वाक्य ने उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। के भय माँ परमदितव्यम, किन किन से आलस नहीं करना चाहिए, तो किन किन से आलस नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय, स्वाध्यायात, सत्याय, सत्याय सत्य से, धर्म,
सत्य से, धर्म से, कुशलता से, स्वाध्याय, प्रवचन, देवपित्री कार्येभ्यः, देवपित्री इत्यादि कार्येभ्यः न प्रमदितव्यम। ये पूरा आ जाएगा। दूसरा भाग कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि, किस प्रकार के कर्म का हमें पालन करना चाहिए। कीदृशानि कर्माणि, तो कीदृशानि यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, जो अनिंदनीय काम हैं उनका हमें पालन करना, वही काम हमें करने हैं। तीसरा भाग यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दे। पहला भाग यथा ते तत्र ते इति सर्वनाम पदम के भय प्रयुक्तम, ते किसके लिए प्रयोग किया गया है, ते किसके लिए है, ते तत्र ये किसके लिए है, ब्राह्मण के लिए। तो क्या जाएगा, ब्राह्मणे भय, ब्राह्मणों के लिए प्रयोग किया गया है। या ब्राह्मणाः इति कृते, एष आदेश। अत्र विशेष्य पद किम, या विशेष्य पद क्या है, कौन सा है, तो विशेष्य पद क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो किसकी विशेषता बताई गई है यहाँ, किसकी विशेषता है, आदेश। विशेष्य पद क्या है, आदेश। तीसरा भाग वर्तेथाः इति क्रियापदस्य कर्तृपद किम, वर्तेथाः, तो ये पंक्ति ढूंढेंगे, वर्तेथाः, यथा ते वर्तेथाः, वर्तेथाः, यथा ते तत्र वर्तेरन, जैसा वे व्यवहार करें, कौन, ब्राह्मण। तत्र वर्तेथा, वैसा ही व्यवहार करना है, किसे, तो इसमें कर्ता इसमें छुपा हुआ है, तो क्या है, कर्ता किसको करना है, तुम्हें, क्या जाएगा, किसे करना है, वर्तेथा व्यवहार वैसा ही, किसे, तुम्हें। अगला भाग तेन प्रकारेण इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, तेन प्रकारेण, उस प्रकार से, तो उसके लिए क्या प्रयोग किया गया है, कि जैसा व्यवहार करे उस प्रकार से ही तुम्हें करना है। तो क्या आ जाएगा, तथा, तीन प्रकार तथा, कि वैसे ही। ये इसके उत्तर है, आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, यथा निर्देशम प्रश्न द्वयम उत्तरत, निर्देश के अनुसार ये उत्तर दे। पहला भाग अनुशासनम इति पाठस्य संदर्भ ग्रंथ कह है। अनुशासन, यह पाठ का संदर्भ ग्रंथ क्या है, किस ग्रंथ से लिया गया है, यह आपका बहुविकल्पात्मक में आएगा। तो क्या है, कौन सा ग्रंथ है, तैत्तिरीय उपनिषद। दूसरा भाग सत्यम वद धर्मम चरय इति कह कम प्रति कथयति, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, कौन किसको कहता है, आचार्य शिष्यम प्रति कथयति, अपने शिष्य को कहता है। पाठ की संधि विच्छेद देख लेंगे। आचार्यो अंतेवासिनम, आचार्य जमा अंतेवासिनम, स्वाध्यायान माँ, स्वाध्यायात जमा माँ, व्यवच्छेदसी वि जमा अवच्छेदसी, सत्यान न, सत्या जमा न, यान अनवद्यानि, यानी जमा अनवद्यानि, यान्य अस्माकम, यानी जमा अस्माकम, त्वयो उपास्यानि, त्वया जमा उपास्यानि, च अस्मात् श्रेयांसः, च जमा अस्मत् जमा श्रेयांसः, त्वया स्नेह, त्वया जमा आस्नेन, वेदोपनिषद, वेद जमा उपनिषद, चैदुपास्यम, चय जमा एतत् जमा उपास्य। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्येकम अंशस्य प्रदत्त भावार्थ त्रयात्
शुद्धम भावार्थम चित्वा लिखते। प्रत्येक अंश के दिए हुए भावार्थ, 3 भावार्थ दिए हैं, उनमें से शुद्ध भावार्थ को छाट कर लिखना है। पहला भाग, वेदम अनुच्चाचार्यो अंत्यवासिनम अनुशास्ति। वेद पढ़ाकर आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। तो पहला, आचार्य वेदम पाठयति, आचार्य वेद पढ़ाता है। दूसरा भाग, शिष्य है, वेदम पढ़ती, शिष्य वेद पढ़ता है। तीसरा भाग, आचार्य वेदम पाठित्वा, आचार्य वेद पढ़ाकर शिष्यम उपदिशति, शिष्य को उपदेश देते हैं। तो कौन सा ठीक है? तीसरा भाग ठीक है, आचार्य वेदम पाठित्वा शिष्यम उपदिशति। ब भाग, एषा वेदोपनिषद। तो पहला, इयं वेदस्य उपनिषद, यह वेद का उपनिषद है। अयम वेद उपनिषद, यह वेद उपनिषद है। अयम वेदस्य ग्रंथ, यह वेद का ग्रंथ है। तो पहला भाग आ जाएगा, इयं वेदस्य उपनिषद, यह वेद का उपनिषद है, वेद का ही सार है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, अधोलिखिता नाम क स्तंभस्य वाक्यांशानां ख स्तंभस्य वाक्यांशैः सह सार्थक मेलनम कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखत है। नीचे लिखे हुए क स्तंभ के वाक्यांशों को ख स्तंभ से मिलाकर और दोबारा वाक्य लिखें। यहाँ विद्यार्थी क्या गलती करते हैं? पहला भाग लिख दिया, पहला 1 लिख के उसके साथ अ भाग लिख दिया, ब भाग, जो भी आंसर है वो लिख दिया, उसके पूरे वाक्य नहीं लिखते। ये गलती करते हैं, ऐसा नहीं करना, आपको पूरे वाक्य लिखने हैं। पहला भाग, वेदम अनुच्चाचार्य, वेद पढ़ाकर आचार्य क्या करता है? तो कौन सा भाग आएगा? द भाग, अंतेवासिनम अनुशासति, अपने शिष्य को उपदेश देता है। दूसरा भाग, आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, आचार्य के लिए प्यारा धन ला करे। प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेदसी, अपनी प्रजा की परंपरा को मत तोड़ो, वंश परंपरा को आगे बढ़ाओ। तीसरा भाग, यान्य अनवद्यानि कर्माणि, जो अनिंदनीय काम है, जिन काम के करने से निंदा नहीं होती, तानी सेवितव्यानि, उन्हीं का हमें पालन करना चाहिए, वही काम हमें करने चाहिए। अगला भाग, यदि ते कर्म विचिकित्सा वा स्यात्, अगर ते तुम्हारे काम के प्रति शंका है, ये ठीक है या गलत है, वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात्, या व्यवहार के प्रति शंका है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुसारम सार्थकम अर्थम चित्वा लिखते। नीचे लिखे हुए वाक्यों के रेखांकित पदानाम, रेखांकित पद के प्रसंग के अनुसार सार्थक अर्थ को छाटकर लिखे। तो आपने पाठ पढ़ा है तो आपको शब्दों के अर्थ भी पता होने चाहिए। ए भाग, भुत्यई न प्रमदितव्यम, भुत्यई, भुत्यई क्या है? ऐश्वर्याय या धनाय या सुखाय, प्राणियों की भलाई के लिए धन ऐश्वर्य की आलस नहीं करना चाहिए। तो क्या जाएगा? भुत्यई किसके लिए? ऐश्वर्याय, ऐश्वर्य के लिए, धन दौलत प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, प्राणियों की भलाई करके ऐश्वर्य की प्राप्ति करने में हमें आलस नहीं करना चाहिए। भाग, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः, ये वे तत्र वहाँ ब्राह्मणाः ब्राह्मण सम्मर्षिणः हैं, जो विचारवान हैं, विचारशील हैं। तो क्या आ जाएगा? पहला, पर्यंत रता, जो प्रयासरत हैं, विचारवंत, जो विचारशील हैं, और तीसरा संत है, सज्जन। तो कौन सा आएगा? विचारवंत है, विचारवान है। सहभाग, यदि ते कर्म विचिकित्सा वा स्यात्, यदि ते तुम्हारी कर्म विचिकित्सा, कर्म के बारे में शंका है, तो पहला भाग क्या होगा? अशंका, दूसरा विश्वास, तीसरा कर्म शंका। तो क्या आ जाएगा? कर्म शंका, काम के बारे में शंका है कि यह काम ठीक है या गलत है। द भाग, यानी अनवद्यानि कर्माणि, यानी जो अनवद्यानि निंदनीय नहीं है, अनिंदनीय काम है। तो पहला अनिंदानी, जो अनिंदनीय काम है। दूसरा निंदनीयानि, जो निंदनीय काम है, निंदा के योग्य काम है। कार्याणि, काम। तो क्या आएगा उत्तर? अनिंदानी, अनिंदनीय काम, यह आंसर होगा। इस प्रकार हमने इस पाठ के अतिरिक्त प्रश्नोत्तर का अभ्यास किया। आशा है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।